हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल का पेपर साथ में होता है। उनमें से 37 मार्क्स की माइक्रोबायोलॉजी आती है और 38 मार्क्स की इन्फेक्शन कंट्रोल आती है। तो अपन बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में 37 मार्क्स कैसे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन इसके क्लासिफिकेशन को ऐसे देख लेते हैं। देखो, 37 मार्क्स की आएगी माइक्रोबायोलॉजी और 38 की इन्फेक्शन कंट्रोल आएगी। अब इसमें भी 37 मार्क्स में क्या क्या आएंगे वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आएगा जो 10 नंबर का आएगा, मतलब दो क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन करना है और दो 10 नंबर का वो क्वेश्चन होगा। तो एक तो बड़ा क्वेश्चन हो गया 10 नंबर का। उसके बाद में 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो ये कितने हो गए? 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में 3 क्वेश्चन आते हैं जो 2-2 नंबर के 2-2 नंबर के होते हैं और आपको तीनों क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद में 6 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। तो ये रहता है पेपर पैटर्न, मतलब दो क्वेश्चन आते हैं बड़े 10-10 नंबर के, उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। फिर 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 3 करना होता है। फिर 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं शायद, हाँ। फिर 6 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, ऐसे करना होता है। तो पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होता, 37 मार्क्स का रहता है और 38 की इन्फेक्शन कंट्रोल वाला सब्जेक्ट रहता है। तो ये पेपर पैटर्न है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से जहाँ से कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये जो क्वेश्चन है ना, रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्स क्या क्या रोल प्ले करती है। तो नर्स एजुकेट करती है पीपल्स को, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सही से करती है। नर्स कोई भी इन्फेक्शन कंट्रोल का प्रोग्राम होती है उसको कंडक्ट करवाती है, उसकी टीम को ऑर्डर देती है। तो ऐसे हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जनरल क्लासिफिकेशन, कोकाई, बेसिलाई, क्लेमाइडी, ये सारे मतलब सेब के बेसिस वगैरह पे जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया आ सकता है। और उसके बाद में जो बैक्टीरिया है उसकी जनरल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं, जैसे कैप्सूल, कैप्सूल के बाहर की तरफ कैप्सिड, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिजोसोम, वो सारी लिखनी भी आ सकती है। तो इसमें से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बारे में आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी स्टेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बीच में डिफरेंस। उसके बाद में स्पोर, स्पोर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल स्पोर। ये बहुत रिपीट होता है, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें बहुत रिपीट होता है बैक्टीरियल स्पोर। उसके बाद में ग्राम स्टेनिंग और जेडन स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग और जेडन स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन कंफर्म बनता ही है। ग्रोथ कर्व में से क्वेश्चन बनता है, लेग फेज, लॉग फेज, उसके बाद में स्टेशनरी फेज, फेज ऑफ डिक्लाइन, सारी फेज में से बनता है। और इसमें से ग्रोथ रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे गैस की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, CO2 की रिक्वायरमेंट, एडिक्वेट पीएच, एडिक्वेट टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में मीडिया फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया। उसके बाद में सिंथेटिक मीडिया, नॉन सिंथेटिक मीडिया, सिंथेटिक, नॉन सिंथेटिक, इनरिचमेंट। तो ये सारे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें से भी, मीडिया में से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर है ना, इम्यूनिटी, वो सारा ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लिखिए। या फिर 10 नंबर के क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इम्यूनिटी क्या है, डिफाइन कीजिए, इनेट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी वाला चैप्टर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में कंफर्म मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर उठा के देख लेना। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जिनमें आता है एक तो सिस्टेमिक बैक्टीरिया, 2 नंबर पर आता है वायरस, उसके बाद में 3 नंबर पर आता है पैरासाइट और फंजाई। तो यहाँ से क्वेश्चन, मतलब मोस्टली बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या। तो
बैक्टीरियोलॉजी तो इजी है, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव में आ जाता है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ओरिएसिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन और न्यूमोकोकस निमोनिया। ग्राम नेगेटिव बेसिलई, ग्राम नेगेटिव में आ जाता है माइकोबैक्टीरियम, कॉर्नीबैक्टीरियम, बेसिलस और क्लोस्ट्रीडिया। उसके बाद में ग्राम पॉजिटिव कोकई और ग्राम पॉजिटिव बेसिलई हो गई है। उसके बाद में ग्राम नेगेटिव कोकई और ग्राम नेगेटिव बेसिलई कर देंगे। ग्राम नेगेटिव कोकई में कौन सा आता है वो भी याद करना है, ग्राम नेगेटिव बेसिलई वाले भी करने हैं। इसमें से ऐसे बड़ा क्वेश्चन आ भी सकता है और फिर ऐसे आ भी सकता है। वायरस एज में जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस हुआ, HIV वायरस हुआ, रेबीज वायरस हुआ, मीजल्स हुआ, मम्स हुआ, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यही सारी चीजें क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज में भी रिपीट होती है, इसलिए ये तो आपको याद करना ही है, वायरस भी और बैक्टीरिया भी, क्योंकि बैक्टीरिया भी सारा कम्युनिकेबल डिजीज में रिपीट हो रहा है। उसके बाद में पैरासाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है मलेरिया। मलेरिया क्या है, मलेरिया की जो साइकिल होती है ना, मलेरिया की 2 साइकिल होती है, उसके जो लाइफ पीरियड होता है उसमें एक तो सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल लाइफ होती है। जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो होती है मलेरिया में, और जो एसेक्सुअल लाइफ होती है वो होती है ह्यूमन के लीवर में। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पैरासाइट वाले में लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया ही है। उसके बाद में फंजाई में इम्पोर्टेंट है अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई क्या है, मतलब अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई में क्या आता है, कैनेडियासिस वगैरह आते हैं, जो क्या होते हैं अपनी बॉडी में इंटेस्टाइन में कमल सेल होते हैं, बट जब अपनी इम्यूनिटी वीक होती है तो वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी पाके अपन में इन्फेक्शन कर देते हैं, और वो अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन करते हैं, जैसे कुरूरिस, पेडिस, बार्बिडे, अलग अलग जगह पर कर देते हैं। तो वो आ जाता है अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई क्या, ये इंपॉर्टेंट रह जाता है। बाकी इतने ही है जिनमें से क्वेश्चन आएगा, और इम्यूनिटी को तो कंफर्म याद कर लेना, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और उसके बाद में सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी में से भी क्वेश्चन आता है, वायरस में से भी आता है, पैरासाइट में से मलेरिया का क्वेश्चन आएगा, फंजाई में से इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, 1 मिनट, ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इनमें से 10 नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर में से बनेगा। तो 10 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा, तो देखो 10 नंबर का इनमें से तो क्वेश्चन बनने की चांस यही है, ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है, किसी भी सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी हो गया या पैरासाइट वाला बन सकता है, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से बन जाता है। ग्रोथ कर्व वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। मीडिया फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। इन्फेक्शन कंट्रोल जो 38 नंबर की है उसमें से बहुत कम क्वेश्चन है, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हर बार रिपीट होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। बाकी थैंक यू।